अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माई सेल्फ मोहम्मद आमिर। हम लोगों ने जैसा कि आप जानते हैं कि एंट्री टेस्ट का सेशन शुरू किया हुआ है। उसी सिलसिले में आज हमारा लेक्चर नंबर 4 है जो कि एक्सेलरेशन के रिलेटेड है। आप सब लोग जानते हैं एक्सेलरेशन से मुराद है द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, यानी एक यूनिट टाइम में वेलोसिटी में जितना भी चेंज आएगा, एक यूनिट टाइम में जितना भी वेलोसिटी में चेंज आएगा उसको एक्सेलरेशन का नाम देते हैं। देखिएगा जरा, फॉर एग्जांपल एक्सेलरेशन का जो फार्मूला है वो है vf माइनस vi ओवर t। फर्ज करें गाड़ी की वेलोसिटी पहले थी 20 मीटर पर सेकंड, बढ़ के हो गई 25 मीटर पर सेकंड, और उसको 20 से 25 तक जाते जाते टाइम लगा है 1 सेकंड का। तो जो एक्सेलरेशन आएगा, एक्सेलरेशन वो आएगा 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी 1 सेकंड में 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का चेंज आया है। 1 सेकंड के अंदर वेलोसिटी में 5 मीटर पर सेकंड का चेंज आया है, तो एक्सेलरेशन होगा 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन वेक्टर क्वांटिटी है और इसका यूनिट होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, या मीटर पर सेकंड भी कह सकते हैं। बेटा याद रखिएगा, एक्सेलरेशन की डायरेक्शन जो होगी वो हमेशा फोर्स की डायरेक्शन में होगी। जिधर को फोर्स लगेगी हमेशा डायरेक्शन फोर्स के पैरेलल होगी एक्सेलरेशन की, ये हमेशा याद रखिएगा। इसकी एग्जांपल के तौर पर आप अगर सिंपल हार्मोनिक मोशन देखते हैं तो रिस्टोरिंग फोर्स हमेशा मीन पोजीशन की तरफ होती है, तो एक्सेलरेशन भी हमेशा मीन पोजीशन की तरफ ही रहता है। तो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन हमेशा मीन पोजीशन की तरफ रहती है। अगली बात, वेलोसिटी जब कार की बढ़ेगी, गाड़ी की वेलोसिटी बढ़ेगी, तो याद रखना है एक्सेलरेशन पॉजिटिव में आएगा और उस वक्त एक्सेलरेशन और वेलोसिटी पैरेलल में आ जाएंगे। एक्सेलरेशन और वेलोसिटी पैरेलल में होंगे जब वेलोसिटी बढ़ेगी गाड़ी की, और अगर वेलोसिटी गाड़ी की कम हो जाए तो याद रखना उस वक्त एक्सेलरेशन नेगेटिव में होता है, और उस वक्त एक्सेलरेशन और वेलोसिटी जो है वो एंटी पैरेलल यानी ऑपोजिट हो जाएगी। यानी वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का आपस में हम ये नहीं कह सकते कि हमेशा पैरेलल रहेगी या एंटी पैरेलल रहेगी। जब वेलोसिटी बढ़ेगी तो ये पैरेलल में होंगी वेलोसिटी और एक्सेलरेशन, और वेलोसिटी कम होगी तो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन एंटी पैरेलल हो जाएंगे। लेकिन फोर्स हमेशा एक्सेलरेशन के पैरेलल होगा। जिधर को फोर्स की डायरेक्शन है एक्सेलरेशन भी हमेशा उधर ही होगी। अगली बात, अगर कोई बॉडी दायरे में घूमता है सर्कल में, तो आप देखेंगे कि एक्सेलरेशन और वेलोसिटी हमेशा परपेंडिकुलर रहेंगे। अगर बॉडी दायरे में घूमेगा तो एक्सेलरेशन और वेलोसिटी हमेशा परपेंडिकुलर रहेंगे। आइए दिखाते हैं। फॉर एग्जांपल एक कार दायरे में घूम रही है, तो किसी भी पॉइंट पर वेलोसिटी टेंजेंट होगी और एक्सेलरेशन जिसको सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन बोलते हैं वो हमेशा दायरे के सेंटर की तरफ होगा। तो ये आपस में परपेंडिकुलर होंगे जब बॉडी दायरे में घूमेगी। वेलोसिटी अगर यूनिफॉर्म हो तो एक्सेलरेशन जीरो हो जाता है। अगर वेलोसिटी कार की यूनिफॉर्म हो तो एक्सेलरेशन जीरो हो जाता है। और एक बहुत अहम चीज कि एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म कब होगा, उसके मैंने 4 केसेस आपके पास बनाए हैं। अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऐसे एक इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन हो, इसको बोलते हैं इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन हो,
पिक्चर आ जाए तो एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म होगा। अगर एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ की बात करें तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ग्राफ ऐसे हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन होगा, हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन। और वेलोसिटी टाइम ग्राफ इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन जो है ये एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है। अगर इस तरह का ग्राफ होगा वेलोसिटी टाइम ग्राफ, अगर एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन होगी तो एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है। और अगर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ की बात करें तो आपका ग्राफ ऐसे हो, इसको बोलते हैं पैराबोला। अगर आपका ग्राफ पैराबोला हो, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ या डिस्टेंस टाइम ग्राफ आपका ऐसे पैराबोला शेप में हो तो तब भी एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म होता है। आई होप आपको समझ लगी होगी।